मुंबई के खार के 14th रोड पर बनी बिल्डिंग हाईकॉन्स एनक्लेव में सैफ अली खान का पेंट हाउस। अगर आप इस घर को लेना चाहते हैं तो आपको सैफ के रियल एस्टेट ब्रोकर से बात जरूर करनी चाहिए। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सैफ इस पेंट हाउस को आखिर बेचना क्यों चाहते हैं। तो कहानी है वही पुरानी, सैफ की नेबर्स से शिकायत। सोर्सेस ने बताया कि जब सैफ अली खान एक दिन बिल्डिंग की लिफ्ट में थे तो इसी बिल्डिंग के कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड लेकर जा रहे थे, जिसकी स्मेल छोटे नवाब से सही नहीं गई। घर पहुंचकर सैफ ने जब करीना से ये बात डिस्कस की तो करीना ने इसमें ये और ऐड कर दिया कि उन्हें भी नॉन वेज फूड की स्मेल से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि करीना तो शाहिद के चक्कर में पहले ही वेजिटेरियन बन चुकी हैं। खैर, सैफ के दिमाग में नॉनवेज फूड की स्मेल शायद कुछ ऐसी घुस गई कि सैफ ने गुस्से में आकर ये फैसला कर लिया कि अब वो इस बिल्डिंग में नहीं रहेंगे। वैसे सैफ एक बार पहले भी अपने इस पेंट हाउस को बेचने का मन बना चुके थे। उस वक्त न्यूज ये आई थी कि सैफ इस बिल्डिंग के आसपास की लोकेलिटी से नाराज हैं, क्योंकि आसपास के लोग अपने घरों की बालकनी में कपड़े सुखाते हैं, जिससे लोकेलिटी का व्यू खराब लगने लगता है। पहले कपड़े और अब नॉनवेज फूड, क्यों है ना सैफ की सोच बिल्कुल नवाबों की तरह। शायद इसीलिए उनके आसपास के लोग उन्हें प्यार से छोटे नवाब के निकनेम से बुलाते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि सैफ को इससे ऐतराज है। डोंट कॉल मी छोटे नवाब, डोंट कॉल मी छोटे नवाब, डोंट कॉल मी छोटे नवाब। पता चला है कि सैफ ने इस घर को करोड़ों में खरीदा है और इसके इंटीरियर्स में भी काफी बड़ा खर्चा किया है। लेकिन लगता है कि वो सब भी अब बेकार ही हैं। हाँ, अगर सैफ ये घर बेचेंगे तो उसकी कीमत तो उन्हें मिल ही जाएगी, लेकिन छोटे नवाब की नेबर्स से इस तरह की शिकायत वाली सोच कहीं उन्हें भारी ना पड़ जाए, बस इसी का थोड़ा डर है। मल्लिका शेरावत बनी है जलेबी बाई, लेकिन जब मल्लिका से ये पूछा गया कि उनके और जलेबी में क्या है सिमिलैरिटी, तो ये था मल्लिका का जवाब। आई थिंक जलेबी बहुत ही कर्वी मिठाई है ना, गोल गोल बहुत कर्व्स है जलेबी में। That is what I relate to the most. आइला, जलेबी के कर्व से ही सिर्फ मल्लिका शेरावत अपने आप को रिलेट कर पा रही हैं। मल्लिका को लगता है कि जिस तरह जलेबी के कर्व्स ही उनकी आइडेंटिटी होते हैं, वैसे ही उनके भी। आई थिंक जलेबी बहुत ही कर्वी मिठाई है ना, गोल गोल बहुत कर्व्स है जलेबी में। That is what I relate to the most. Well, मल्लिका शेरावत आई थी अपनी फिल्म डबल धमाल और जलेबी बाई को प्रमोट करने, जहां उन्होंने जलेबी बनाई भी थी और मीडिया को जमकर खिलाई भी थी। लेकिन मल्लिका सबसे पहले इन गरम गरम जलेबियों को किससे खिलाना चाहती हैं? ओबामा को। I would like to give President Obama these specially handmade jalebis by me. ओबामा को खिलाएंगी मल्लिका हैंडमेड जलेबी। जब हैंडमेड फूड की बात आ ही गई है तो मल्लिका जरा ये भी बता दो कि आप कौन कौन सा खाना बना सकती हैं? मैं जूस बना सकती हूँ। क्या कहा? जूस? Yes. That's what I said. I can make milkshakes. I can make some juices. वैसे मल्लिका, अब आपके हाथों का जूस पीने जैसा नसीब हमारा तो नहीं है, लेकिन हाँ, रोज नए नए गानों में आपके ठुमके देखने का नसीब जरूर है। वैसे आपको नहीं लगता कि अगर आप रोज ऐसे ही ठुमके लगाती रहेंगी तो एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ जाएगा? अच्छा है, किसी चीज के लिए तो नाम आएगा। मतलब बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। वैसे ये तो बताइए कि आप तो शालू भी बनी हैं, तो जलेबी की तरह क्या लोग शालू के ठुमकों के भी दीवाने हुए हैं? आप दीवाने हुए कि नहीं शालू के ठुमकों के? ये बताइए पहले। हम तो दीवाने नहीं हुए, पर फिर भी बताइए तो सही कि शालू के ठुमके कैसे रहे? आपको बड़ी फिक्र है मेरे ठुमकों की। फिक्र तो होगी ही, क्योंकि जब भी ठुमकों का जिक्र होता है तो आपका नाम सबसे पहले आता है। वैसे मल्लिका, हमने सुना तो ये भी है कि आपने सिर्फ पैसों के लिए ही शालू सॉन्ग किया था। शालू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, आई डिड इट बिकॉज़ दे पेड मी अ वेरी गुड अमाउंट। मतलब पैसों के लिए आप कभी भी कैसे भी नाचने के लिए तैयार हैं। अरे हाँ मल्लिका, नाच से याद आया कि सेंसर बोर्ड को आपके नाच और ड्रेस दोनों से प्रॉब्लम है। उसमें क्या नई बात है? जब से मेरा करियर शुरू हुआ है, सेंसर है सोसाइटी का कैंसर। ये तो थी मल्लिका के साथ आधी बात। पूरी बात हम आपको दिखाएंगे आज रात 10 बजे बीचो नाइट में, सो डोंट मिस इट।
गवर्नमेंट ने एडिक्शन लॉ में हार्ड ड्रिंक के लिए मिनिमम एज 25 इयर्स कर दी है और इस बात से नाराज होकर इमरान खान कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेशन फाइल करने वाले हैं। इट्स द इंग्लिश वर्जन, एक ऑल्टरनेट वर्जन है। रन डी के बोस डी के, रन डी के बोस डी के। यहाँ पे फिर से गा सकते हैं। हाँ, रन डी के बोस डी के। प्रॉब्लम क्या है? रन डी के बोस डी के, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू पीपल हैव वेरी डर्टी माइंड्स यार। इमरान खान को अपनी फिल्म के एक सॉन्ग डी के बोस में तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, डी एडिक्शन के लिए गवर्नमेंट की न्यू लॉ में प्रॉब्लम जरूर नजर आती है और इसीलिए इमरान खान इसके अगेंस्ट कोर्ट में फाइल करने जा रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दरअसल गवर्नमेंट के डी एडिक्शन के न्यू लॉ में ये कहा गया है कि 25 साल से कम एज के यंगस्टर्स हार्ड ड्रिंक्स कंज्यूम नहीं कर सकते। बस यही बात हार्ट थ्रॉब इमरान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इमरान की माने तो दिस लॉ इज समवेयर किलिंग द फ्रीडम ऑफ द यूथ और बस इसी लॉ के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए इमरान ने तैयारी कर ली है कानूनी जंग लड़ने की भी। सोर्सेज की माने तो इमरान खान ने अपने लॉयर से लास्ट वीकेंड बात करके अपनी एप्लीकेशन तैयार कर दी है, जिसे वो जल्द से जल्द कोर्ट में फाइल कर देंगे। लेकिन सिर्फ इमरान खान ही पहले ऐसे बॉलीवुड स्टार नहीं है जिन्होंने इस लॉ के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई हो। इससे पहले अर्जुन रामपाल, प्रियंका चोपड़ा, रवीना टंडन, राहुल बोस जैसे कई स्टार्स ने भी गवर्नमेंट के इस न्यू लॉ को नहीं किया था सपोर्ट। सलमान खान ने नहीं दी साजिद नाडियाडवाला को उनकी फिल्म के लिए डेट्स। सलमान का कहना है कि पहले वो यशराज की फिल्म करेंगे, उसके बाद अपने भाई सोहेल खान की और उसके बाद करेंगे साजिद नाडियाडवाला की फिल्म किक। साजिद नाडियाडवाला ने अनाउंस किया था कि उनकी फिल्म नवंबर 18 तक फ्लोर पर चली जाएगी, लेकिन लगता है कि साजिद नाडियाडवाला का ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सलमान ने ऐलान कर दिया है कि पहले वो यशराज फिल्म्स की एक था टाइगर करेंगे, उसके बाद अपने भाई सोहेल खान की शेर खान और फिर देंगे वो साजिद नाडियाडवाला की फिल्म किक को डेट्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सलमान साजिद नाडियाडवाला को प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? वेल, इसका जवाब भी प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको देने जा रहा है। दरअसल साजिद नाडियाडवाला ने सलमान के साथ कई फिल्में बनाई, लेकिन जब सलमान की फिल्म फ्लॉप होने लगी तो साजिद नाडियाडवाला ने थाम लिया अक्षय का हाथ और बनाने लगे अक्षय के साथ फिल्म्स। 5 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन साजिद नाडियाडवाला ने कभी भी सलमान को अप्रोच नहीं किया। लेकिन जब बॉक्स ऑफिस पर आई सलमान की ये फिल्म तो साजिद नाडियाडवाला भी बाकी प्रोड्यूसर्स की तरह करने लगे सलमान को अप्रोच। सलमान ने साजिद की फिल्म करने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन अपनी फीस 3 गुना बढ़ाकर मांगी। इतना ही नहीं, रूमर्स की माने तो सलमान इस बात से भी नाराज है कि साजिद नाडियाडवाला शाहरुख के साथ फिल्म 2 स्टेट्स बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बस इन्हीं वजहों से सलमान ने साजिद नाडियाडवाला की फिल्म को फिलहाल नहीं दी डेट्स। राम गोपाल वर्मा को भूत 2 में नहीं लिया गया तो उन्होंने इसका करारा जवाब देने की ठान ली है। वो खुद भी बना रहे हैं इसके टक्कर की फिल्म, जिसका नाम होगा बू। राम गोपाल वर्मा की भूत किसी को नहीं डरा पाई तो प्रोड्यूसर्स ने राम गोपाल वर्मा से ही तौबा कर ली और प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने कल आपको इसी का प्रूफ भी दे दिया था, ये खबर देकर कि फिल्म भूत के सीक्वल में अब प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन ने राम गोपाल वर्मा की जगह विक्रम भट्ट को साइन कर लिया है। लगता है रामू की आग बनाने वाले रामू को इस बात से आग लग गई है, तभी तो यह खबर मीडिया में आई नहीं, बट रामू ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अनाउंस कर दिया। So after my Raat, Bhoot and Fook, just get ready for the mother of all of them, Boo, the film in the realm of Bhoot 2। जी हाँ, राम गोपाल वर्मा ने साफ कर दिया है कि अगर कोई उन्हें अपनी फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनाता तो वो खुद बनाएंगे भूत 2 से भी डरावनी फिल्म, जिसका नाम भू होगा। इतना ही नहीं, रामू ने नेट पर भड़ास निकालते हुए ये भी कहा है, Boo's tagline is going to be, if Bhoot scared you, Boo will kill you। वेल, रामू दावे तो इतने बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि उनकी पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फूंक की तरह ना उड़ जाए। रणवीर सिंह और यशराज स्टूडियो दोनों हो गए हैं सुपरस्टिशियस, क्योंकि अपने आने वाली फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल को वो रिलीज कर रहे हैं दिसंबर के उसी वीकेंड में जिसमें उन्होंने रिलीज की थी बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात ने बॉलीवुड में रणवीर सिंह को दी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, और तो और रणवीर के साथ यशराज बैनर को भी इसी फिल्म के साथ बहुत वक्त बाद एक हिट मिल ही गई। शायद इसीलिए यशराज बैनर और रणवीर सिंह दोनों हो गए हैं सुपरस्टिशियस और कर रहे हैं अपकमिंग फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल को उसी वीकेंड पर रिलीज, जिस वीकेंड पर साल 2010 में रिलीज हुई थी फिल्म बैंड बाजा बारात। और ये बात रणवीर सिंह ने जूम के एक इंटरव्यू में कन्फेस भी की। Pretty sure it'll be a really entertaining film. I hope this December people will go watch. It's actually releasing on the same weekend as Band Baja did. So
Fingers crossed. दरअसल फिल्म बैंड बाजा बारात रिलीज हुई थी 10 दिसंबर 2010 को। दिल बोले हड़ीपा और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर के बाद ये पहली बार था जब यशराज बैनर की फिल्म हिट हुई थी। और तो और ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की पहली फिल्म भी थी और उनकी भी इस फिल्म के साथ लॉटरी लग गई, क्योंकि फिल्म के साथ साथ लोगों ने उनके वर्क को भी किया अप्रिशिएट। तभी तो एक्टर एंड प्रोड्यूसर हो गए इस फिल्म की रिलीज डेट से इतने ऑब्सेस्ड कि अपनी नेक्स्ट फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल को भी कर रहे हैं ऑलमोस्ट सेम डेट पर रिलीज। लेकिन रणवीर और यशराज का ये सुपरस्टिशन कितना काम आता है, ये तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बताएगा। अमिताभ के कुछ फैंस ने बुढ़ा होगा तेरा बाप के एक्सेस प्रमोशन पर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन अमिताभ ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिया है इसका जवाब कि आप चाहे मुझे कितनी ही गालियां क्यों ना दे, मैं प्रमोशन करता रहूंगा। अमिताभ बच्चन सोशल नेटवर्किंग साइट पर जमकर कर रहे हैं अपनी फिल्म और फिल्म के सॉन्ग्स को प्रमोट। सुबह से शाम तक अमिताभ कभी अपनी फिल्म्स की बातें लिखते हैं तो कभी उनके सॉन्ग्स की, कभी फिल्म में अपने लुक्स की पिक्चर्स डालते हैं तो कभी फिल्म के प्रोमोज को। बस इसी बात से नाराज होकर कुछ फैंस ने अमिताभ के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर यूज की अब्यूजिव लैंग्वेज, ये कहते हुए कि वो अपनी फिल्म का प्रमोशन बंद करें। लेकिन अमिताभ ने इन सभी फैंस को दे दिया करारा जवाब, कुछ ये कहकर, जितनी गाली देनी है दे दो मुझे, मैं रीट्वीट करूंगा और फिल्म को भी प्रमोट करूंगा, क्योंकि चाह और चाहने वाला जिंदाबाद। अमिताभ ने साफ कर दिया, उन्हें गालियां भी मिलेंगी तो भी वो अपनी फिल्म का प्रमोशन बंद नहीं करेंगे। मतलब साफ है, अमिताभ भी बॉलीवुड के उस फंडे को फॉलो कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए कुछ भी करेगा। Now we show you latest pictures from Bollywood. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट पिक्चर्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं करीना कपूर की इस तस्वीर से। इसमें करीना कर रही हैं गुरुद्वारे के दर्शन। करीना आजकल पटियाला में फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग कर रही हैं और शूटिंग से वक्त निकालकर ही करीना पहुंची पटियाला के एक वेल नोन गुरुद्वारे में, जिसकी तस्वीर प्लैनेट बॉलीवुड आपके लिए लेकर आया है। आफ्टर करीना हम आपको ले चलते हैं उनके एक्स के पास, जो कर रहे हैं एक एड शूट। जस्ट हैव अ लुक ऑन दीज पिक्चर्स। शाहिद कपूर की ये तस्वीरें हैं उनकी एक एड शूट की। इन पिक्चर्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है शाहिद कपूर की बॉडी। शाहिद की एक एड शूट के बाद हम आपको दिखाते हैं शाहरुख खान की ये तस्वीरें, एक रावण के सेट की तो एक डॉन 2 के सेट से। रावण की इस तस्वीर में शाहरुख खान नजर आ रहे हैं अपने डायरेक्टर के साथ काफी खुश, और डॉन 2 की इस तस्वीर में तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि शाहरुख ने हेयर स्टाइल कौन सा बनाया है। एनीवे, अब आप जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। आप कहेंगे कि हम आपको चेन्नई की स्ट्रीट्स की पिक्चर क्यों दिखा रहे हैं? ये तस्वीरें हैं फिल्म डर्टी पिक्चर के सेट्स की, जिसे बनाया गया है 1980s के स्टाइल में। So all in all, ये सभी पिक्चर्स थी कुछ खास। But for more of the latest pictures in Bollywood, stay tuned to Planet Bollywood News every day at 7 p.m. आमिर खान जब भी नाराज होते हैं तो किरण राव के पास उन्हें मनाने के लिए सिर्फ एक तरीका ही है, जिससे आमिर खान झट से मान जाते हैं। क्या है वो तरीका, चलिए पता करते हैं। आमिर खान वैसे तो हमेशा हंसते ही रहते हैं, लेकिन जब आमिर को गुस्सा आता है तो उन्हें मनाना इतना आसान नहीं होता। पर किरण राव उन्हें झट से मना लेती हैं, क्योंकि उनके पास है आमिर को मनाने का एक सीक्रेट, और वो सीक्रेट ये है। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। जब भी आमिर खान नाराज हो जाते हैं तब किरण सिर्फ उन्हें एक किस करती हैं और वो झट से मान जाते हैं। किरण ने ये बात कन्फेस की एक लेटेस्ट इंटरव्यू में। किरण ने बताया कि उनके पास आमिर को मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है किस। वैसे इसका एग्जाम्पल हमें देखने के लिए तब भी मिल गया था जब एक रीसेंट फंक्शन में आमिर तो जल्दी आ गए लेकिन किरण लेट पहुंची। लेकिन आमिर नाराज ना हो जाए इसलिए उन्हें मनाने के लिए किरण ने आते ही कर दिया उन्हें किस। वी होप आमिर को मनाने के लिए ये फंडा सिर्फ उनकी बेटर हाफ ही अप्लाई करती हो, उनकी को स्टार्स नहीं। सलमान खान अब देंगे टिप्स। जी हां, जूम को न्यूज मिली है कि साउथ स्टार सिंबू को दबंग के साउथ रीमेक के लिए सलमान देने जा रहे हैं चुलबुल पांडे बनने की टिप्स। बॉलीवुड के चुलबुल पांडे बने सलमान खान, लेकिन अब सलमान खान देंगे साउथ के चुलबुल पांडे को टिप्स।
जी हाँ, ठीक सुना आपने। सलमान बिताएंगे पूरा एक दिन सिम्बू के साथ। इसके पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं, हम आपको बता दें कि सिम्बू वही साउथ एक्टर हैं जो दबंग के तमिल वर्जन में कर रहे हैं सलमान खान का रोल। दरअसल हुआ यूं कि इस फिल्म के लीड एक्टर सिम्बू ये चाहते थे कि एक बार ही सही वो सलमान खान से मिल लें। रीजन ये था कि वो सलमान से लेना चाहते थे कुछ एक्टिंग टिप्स, मगर हमारे सल्लू मियां रेडी की प्रमोशन में इतने बिजी थे कि उनके पास टाइम ही नहीं था। लेकिन अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज को न्यूज मिली है कि सलमान ने अपने बिजी स्केड्यूल से एक दिन का वक्त निकाल दिया है। सलमान सिम्बू के साथ फुल दिन बिताएंगे, जिसमें वो देंगे एक्टिंग के टिप्स। लेकिन क्या टिप्स लेने के बाद सिम्बू भी सलमान की तरह बॉक्स ऑफिस पर दबंग धमाका कर पाएंगे? फॉर दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच। जूम के ऑफिस में पहुंची फिल्म ऑलवेज कभी कभी की स्टार कास्ट। ये वही फिल्म है जिसे शाहरुख प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इन स्टार्स को कितनी है नॉलेज शाहरुख की फिल्म्स की? चलिए लेते हैं इनका जनरल नॉलेज टेस्ट। Hello guys, welcome. Hi. Okay, well, I'm going to start a question session here right now. Since you guys worked in Red Chillies, and I want to find out how much do you actually know about your producer, who is Shah Rukh Khan. Okay, so let's see how much of a fan are you guys. Okay, all right. Tell me, which was Shah Rukh Khan's first film? Deewana. Okay, and then the next question would be, in which film did Shah Rukh Khan, Salman Khan and Aishwarya Rai star together? हम तुम्हारे Right, correct. All right, given it to you. And the third question would be, which was Red Chilli Productions' first film? मैं हूँ ना Asoka. Ashoka, of course. No, Ashoka was Dreams Unlimited. मैं हूँ ना She's right. Thank you. And then the final question about him would be, in which film have they used Shah Rukh Khan's name as the title? शाहरुख बोला खूबसूरत है। शाहरुख बोला मैं खूबसूरत। This guy is like, Pritika Chawla. Yeah, she's in our movie. oh she is? Yeah. Oh, okay, damn cool. हेमा मालिनी अपनी बेटी की फिल्म टेल मी ओ खुदा का म्यूजिक नहीं कर पा रही है रिलीज, और इसके पीछे वजह है सलमान खान। कैसे, चलिए पता करते हैं। हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल के साथ तैयार है फिल्म टेल मी ओ खुदा लेकर, लेकिन वो नहीं कर पा रही फिल्म का म्यूजिक रिलीज, और इसके पीछे वजह है सलमान खान। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और समझें, हम आपको इस खबर को डिटेल में बता देते हैं। दरअसल हेमा मालिनी चाहती हैं कि उनकी फिल्म टेल मी ओ खुदा की म्यूजिक रिलीज सलमान खान ही करें, और इसके लिए वो सलमान से मांग रही है डेट्स। लेकिन सलमान आजकल बिजी है अपनी फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग में और नहीं निकाल पा रहे हैं हेमा मालिनी जी के लिए वक्त। इसलिए हेमा मालिनी ने फिल्म की म्यूजिक रिलीज को होल्ड पर डाल दिया है, क्योंकि जब तक सलमान नहीं आएंगे तब तक वो नहीं करेंगी म्यूजिक रिलीज। फैंस में सलमान के लिए दीवानगी बहुत देखी थी, लेकिन ये पहली बार है कि कोई वेटरन एक्ट्रेस भी हो गई है सलमान के लिए दीवानी।